बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे मानो किसी अनजाने रहस्य का पर्दाफाश होने वाला हो। बिहार के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग मौन भूमि कहते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था जो बचपन से ही इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी डायरी मिली। डायरी के अंतिम पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, यदि कभी पुराना ताबूत दिखे तो उसे खोलने की भूल मत करना। यह वाक्य अर्जुन के मन में अटक गया। आखिर ऐसा क्या था उस ताबूत में जिसे देखकर उसके दादा इतने भयभीत थे। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और उसने सच जानने का निर्णय लिया। अगले दिन वो कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा, ये जाने बिना कि उसकी ये यात्रा उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कब्रिस्तान में प्रवेश करते ही अर्जुन को एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हवा चल रही थी लेकिन पेड़ों की पत्तियां स्थिर थी। यह दृश्य किसी सामान्य स्थान जैसा नहीं था। वो डायरी में बने नक्शे के सहारे आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से में एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की जड़ों के बीच मिट्टी में आधा दबा हुआ एक लकड़ी का ताबूत रखा था। उस पर जंग लगी लोहे की पट्टियां थी और लकड़ी इतनी पुरानी थी कि लगता था जैसे सदियों से वही पड़ी हो। ताबूत के ऊपर अजीब प्रतीक उकेरे गए थे जिन्हें अर्जुन समझ नहीं पाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर ताबूत को छुआ, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसके मन ने कहा कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा ने उसे वहीं रोक लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये ताबूत उसे अपनी ओर बुला रहा हो। अर्जुन ने ताबूत के चारों ओर की मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, ताबूत पूरी तरह दिखाई देने लगा। तभी उसकी नजर ताबूत के किनारे खुदे हुए एक नाम पर पड़ी, रघुवीर। ये नाम सुनते ही उसे अपने दादा की एक पुरानी कहानी याद आई। रघुवीर गांव का एक अमीर व्यापारी था जो लगभग 100 वर्ष पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गया था। लोगों का मानना था कि वो कहीं दूर चला गया, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यदि वो गायब हो गया था तो उसका नाम इस ताबूत पर कैसे हो सकता है। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे लगा जैसे दूर किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने पलटकर देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। रात गहराने लगी थी, लेकिन अर्जुन वापस नहीं लौटा। उसने निर्णय लिया कि वो ताबूत का रहस्य यहीं सुलझाएगा। उसने लोहे की पट्टियों को ध्यान से देखा। वे किसी साधारण ताले की तरह नहीं थी। उन पर पुराने समय की कारीगरी दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने एक पट्टी को खींचा, हल्की सी चरमराहट हुई। उस आवाज ने पूरे कब्रिस्तान के सन्नाटे को तोड़ दिया। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं झूमने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच चुका है। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर भी उसने दूसरी पट्टी भी खोल दी। अब ताबूत का ढक्कन खुलने के लिए तैयार था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन उठाया, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर वो हैरान रह गया। ताबूत पूरी तरह खाली था। न कोई कंकाल, न कोई वस्तु, न कोई निशान। सिर्फ अंदर की लकड़ी पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि उसने अपनी सारी मेहनत व्यर्थ कर दी, मगर तभी उसकी नजर ताबूत के तल पर पड़े एक पुराने लिफाफे पर गई। लिफाफा पीला पड़ चुका था, लेकिन सुरक्षित था। उसने उसे उठाया और सावधानी से खोला। अंदर एक पत्र था जो किसी ने बहुत समय पहले लिखा था। पत्र के पहले शब्द पढ़ते ही अर्जुन की आंखें फैल गई। यदि तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुमने ताबूत खोल दिया है।
पत्र रघुवीर ने स्वयं लिखा था। उसमें बताया गया था कि उसने अपनी मृत्यु का नाटक रचा था ताकि वो एक ऐसे रहस्य को दुनिया से छिपा सके जो गलत हाथों में पड़कर विनाश का कारण बन सकता था। उसने लिखा था कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि ज्ञान है। उसने गांव के नीचे छिपे एक प्राचीन पुस्तकालय का उल्लेख किया था जहां दुर्लभ ग्रंथ सुरक्षित रखे गए थे। पत्र में आगे एक नक्शा बना था जो किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन की उत्सुकता अब पहले से भी अधिक बढ़ चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि ताबूत सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। अगली सुबह अर्जुन नक्शे के अनुसार गांव के बाहर स्थित एक परित्यक्त हवेली पहुंचा। हवेली वर्षों से वीरान थी। उसकी दीवारों पर बेलें उगी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। नक्शे के अनुसार पुस्तकालय का प्रवेश द्वार हवेली के नीचे कहीं छिपा था। अर्जुन ने घंटों खोजबीन की। अंततः उसे एक पत्थर की पटिया मिली जिस पर वही प्रतीक बने थे जो ताबूत पर उकेरे गए थे। उसने जैसे ही उस पत्थर को हटाया, नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। ठंडी हवा का झोंका ऊपर आया। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी सीमित लग रही थी। फिर भी अर्जुन नीचे उतर गया। सीढ़ियों के अंत में एक विशाल कक्ष था। चारों ओर लकड़ी की अलमारियां थी जिनमें सैकड़ों प्राचीन पुस्तकें रखी थी। कुछ ग्रंथ इतने पुराने थे कि उनकी जिल्दें टूटने लगी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह वास्तव में एक गुप्त पुस्तकालय था। दीवारों पर इतिहास, विज्ञान, खगोल शास्त्र और दर्शन से जुड़े चित्र बने थे। उसे समझ में आने लगा कि रघुवीर ने इस स्थान को छिपाने के लिए इतना बड़ा नाटक क्यों रचा था। यदि ये ज्ञान गलत लोगों के हाथों में चला जाता तो शायद सब कुछ नष्ट हो जाता। लेकिन तभी उसे एक और ताबूत दिखाई दिया जो कक्ष के बीचों बीच रखा था। यह पहले वाले ताबूत से भी अधिक रहस्यमय था। अर्जुन कुछ क्षणों तक उस दूसरे ताबूत को देखता रहा। भूमिगत पुस्तकालय की निस्तब्धता अब पहले जैसी शांत नहीं लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सदियों से बंद ये स्थान उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने धीरे धीरे ताबूत के चारों ओर चक्कर लगाया। यह ताबूत काले रंग की लकड़ी से बना था और उसकी सतह पर महीन नक्काशी की गई थी। सबसे विचित्र बात यह थी कि उस पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा था। केवल एक वाक्य उकेरा गया था, जिसे सत्य चाहिए उसे भय से मित्रता करनी होगी। अर्जुन ने उस वाक्य को कई बार पढ़ा। उसके मन में उत्सुकता और आशंका दोनों थी। उसने आसपास की अलमारियों को देखा। कुछ पुस्तकों के शीर्षक धूल से ढके हुए थे, जबकि कुछ पर सुनहरे अक्षरों में प्राचीन भाषाएं लिखी थी। अचानक उसे लगा कि कहीं दूर से किसी पुस्तक के पन्ने अपने आप पलट रहे हैं। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी वातावरण में एक अनजाना दबाव था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो। साहस जुटाकर अर्जुन ने ताबूत का ढक्कन खोलने का प्रयास किया। आश्चर्यजनक रूप से उस पर कोई ताला नहीं था। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, भीतर से धूल का एक हल्का बादल उठा। कुछ पल तक वो खांसता रहा। जब धूल छंटी तो उसने देखा कि ताबूत के भीतर कोई शरीर नहीं था। वहां एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था, जिसके ऊपर चमड़े की जिल्द वाली एक मोटी पुस्तक रखी हुई थी। पुस्तक के आवरण पर वही प्रतीक बने थे जो पहले ताबूत और हवेली के गुप्त द्वार पर दिखाई दिए थे। अर्जुन ने पुस्तक उठाई। उसके पहले पृष्ठ पर लिखा था, ज्ञान की रक्षा करने वालों का इतिहास। अगले पन्नों में उन लोगों का विवरण था जिन्होंने पीढ़ियों तक इस गुप्त पुस्तकालय को सुरक्षित रखा था। उन नामों में अर्जुन के दादा का नाम भी था। यह देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके परिवार का इस रहस्य से गहरा संबंध रहा है। अर्जुन देर तक पुस्तक पढ़ता रहा। उसमें लिखा था कि कई सौ वर्ष पहले विद्वानों के एक समूह ने युद्धों और लूटपाट से बचाने के लिए दुर्लभ ज्ञान को इस भूमिगत पुस्तकालय में छिपा दिया था।
समय के साथ इस रहस्य की रक्षा कुछ चुनिंदा परिवारों को सौंपी गई। रघुवीर उन्हीं रक्षकों में से एक था। जब कुछ लालची लोगों को इस पुस्तकालय के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे खोजने की कोशिश की। तब रघुवीर ने अपनी मृत्यु का नाटक रचा और एक नकली ताबूत बनवाकर सबको भ्रमित कर दिया। उसके बाद वो गुप्त रूप से इस पुस्तकालय की देखभाल करता रहा। पुस्तक में यह भी लिखा था कि हर पीढ़ी में एक व्यक्ति चुना जाता है जो अगला संरक्षक बनता है। अर्जुन पढ़ता गया और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उसके दादा ने वो डायरी क्यों छोड़ी थी। शायद वे चाहते थे कि सही समय आने पर अर्जुन इस जिम्मेदारी को समझ सके। पुस्तक समाप्त होने के बाद अर्जुन ने ताबूत में रखे लकड़ी के संदूक को खोला। उसके भीतर सोना, हीरे या खजाना नहीं था। वहां सैकड़ों पुराने दस्तावेज, नक्शे और हस्तलिखित पांडुलिपियां सुरक्षित रखी थी। कुछ दस्तावेज ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते थे जो आधुनिक इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलते थे। कुछ में प्राचीन विज्ञान और खगोल शास्त्र से जुड़े विवरण थे। अर्जुन समझ गया कि यही वो वास्तविक खजाना था जिसकी रक्षा पीढ़ियों से की जा रही थी। लेकिन उसी क्षण उसे एक और दस्तावेज मिला जिस पर उसके दादा की लिखावट थी। उसमें लिखा था, यदि तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझ लो कि अब यह स्थान तुम्हारी जिम्मेदारी है। धन समाप्त हो सकता है, सत्ता बदल सकती है, लेकिन ज्ञान की रक्षा करने वाला कभी इतिहास से मिटता नहीं। दादा के शब्द पढ़कर अर्जुन भावुक हो गया। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी। दादा हमेशा कहते थे कि सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान होती है, लेकिन उस समय वो इन बातों का अर्थ नहीं समझता था। अब सब कुछ स्पष्ट था। उसने पुस्तकालय के हर कोने को ध्यान से देखा। वहां मौजूद प्रत्येक पुस्तक, प्रत्येक दस्तावेज और प्रत्येक नक्शा किसी न किसी युग की कहानी कह रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। नहीं, वहां कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे उन सभी विद्वानों की विरासत उसके आसपास मौजूद हो। वो विरासत जो पीढ़ियों से जीवित थी। उस क्षण अर्जुन ने मन ही मन संकल्प लिया कि वो इस ज्ञान को सुरक्षित रखेगा और सही समय आने पर इसे दुनिया के सामने लाएगा। जब अर्जुन पुस्तकालय से बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर दीवार पर बने एक विशाल चित्र पर पड़ी। चित्र में एक व्यक्ति पुस्तक हाथ में लिए खड़ा था और उसके पीछे कई लोग दिखाई दे रहे थे। चित्र के नीचे लिखा था, ज्ञान का प्रकाश कभी बुझता नहीं। यह वाक्य उसके मन में गहराई तक उतर गया। उसने अंतिम बार पुस्तकालय को देखा और फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। ऊपर पहुंचते पहुंचते सुबह होने लगी थी। हवेली के टूटे हुए झरोखों से सूर्य की पहली किरणें अंदर आ रही थी। कई वर्षों बाद पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन गया है। अब वो केवल एक जिज्ञासु युवक नहीं था, वो एक ऐसी विरासत का संरक्षक था जिसकी जड़ें सदियों पुरानी थी। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने उस पुस्तकालय को व्यवस्थित करना शुरू किया। उसने दुर्लभ ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की और इतिहास के विशेषज्ञों से संपर्क किया। लेकिन उसने पुस्तकालय का सटीक स्थान किसी को नहीं बताया। वो जानता था कि हर ज्ञान को सही समय और सही लोगों तक पहुंचना चाहिए। गांव में लोगों ने देखा कि अर्जुन पहले से अधिक गंभीर और समझदार हो गया है, लेकिन किसी को उसके रहस्य का पता नहीं चला। बरसात की एक शाम वो फिर उसी पुराने कब्रिस्तान में पहुंचा जहां से ये यात्रा शुरू हुई थी। बरगद के नीचे रखा पहला ताबूत अब भी वही था। उसने ताबूत को सम्मानपूर्वक देखा और मुस्कुरा दिया। अब वो जान चुका था कि ताबूत में कोई भूत, शाप या खौफनाक रहस्य नहीं था। उसके भीतर छिपा था एक संदेश, ज्ञान की रक्षा का संदेश। आसमान में बादल छंट रहे थे और चांद धीरे धीरे निकल रहा था। अर्जुन ने आखिरी बार कब्रिस्तान की ओर देखा और वापस गांव की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे खड़ा पुराना ताबूत अब किसी भय का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस विरासत का स्मारक था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी।
और इसी के साथ ताबूत की रहस्यमयी कहानी समाप्त हुई। लेकिन ज्ञान की वो ज्योति सदैव जलती रही।